सो हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जल्दी शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं, आप गरीब क्लास हैं, आपके आपके पास इतने पैसे नहीं पहले से बन रखे हैं जो कि आपको सस्टेन करने के लिए आवश्यक हैं, तो आपको शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यही है। रीजन क्या है उसके बारे में दो चार पॉइंट्स पे बात करेंगे कि क्यों नहीं करनी चाहिए और क्या होता क्या है रियलिटी में। जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो मेरे मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अब सरकारी नौकरी लग गई है, अब शादी कर लो। कब करोगे शादी? बूढ़े हो जाओगे तब करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? तो चारों तरफ से रिश्तेदार, घर वाले सब प्रेशर कर रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। बट देखो होता यही है, हम जो लोअर क्लास के लोग, गरीब क्लास के लोग, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। लोअर क्लास, गरीब क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास क्या है। लोअर क्लास तो वही है, मतलब गरीब क्लास तो आपको पता ही है, जो 80 करोड़ लोग आटा दाल चावल ले रहे हैं वो गरीब क्लास में ही है। ठीक है, मैं भी उसमें से मैं भी उसी में हूँ। मैं भी आटा चावल दावल ले मतलब आटा चावल दाल लेता हूँ। ठीक है, और जो कुछ पैसे कमा रहे हैं, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, वो लोअर मिडिल क्लास में। और मिडिल क्लास वो हैं जो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, और अपर क्लास तो वो हैं जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। अपर क्लास में हम लोग नहीं आते हैं, सैलरी वैलरी भी काम करने वाले। मेरा मानना यही है। या फिर आपकी मतलब में सैलरी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सीईओ वगैरह की होती है, तो वो अलग चीज़ है। वरना अपर क्लास में बिजनेस वाले आते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। असल में ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों की सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 रुपए भी है, वो भी अपने आप को अमीर समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अमीर क्लास में हूँ, मतलब रिच हूँ मैं। सच्चाई नहीं है, ये नहीं है। रिच नौकरी नहीं करता है, ठीक है, पैसे के लिए। रिच अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है। तो आप वो चीज़ समझ के रखो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। जैसे मेरी सैलरी जो भी है, उस हिसाब से मैं लोअर क्लास में हूँ। लोअर क्लास भी पॉवर्टी लाइन के आसपास मान लो। ठीक है, तो हाँ बात करते हैं होता क्या है। देखो होता ये है कि इन्हें लगता है कि चलो नौकरी लग गई है, मतलब घर वालों को या फिर समाज को लगता है कि नौकरी लग गई है, पैसे आ रहे हैं, शादी करवा दो, बच्चा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, अपना आराम से जिंदगी बीत जाएगी। इनकी कोई एस्पिरेशंस होती नहीं है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को देख लो कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, और उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है। मतलब इतने पैसे बना लिए हैं कि उन्हें पैसे की टेंशन नहीं है। वो नौकरी छोड़ सकते हैं, बिना पैसे की टेंशन लिए अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। तो आप उन्हें फ़ॉलो करो। अगर उन्होंने ये सब करके इतना सब कर लिया है, मतलब नौकरी के साथ, या फिर जल्दी शादी करके उन्होंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली, तो आप उन्हें फ़ॉलो करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताई है, और उनका भी यही था कि शादी कर ली, बच्चे कर लिए, उन्हें पालते रहे और अपनी ज़िंदगी बिताते रहे। कुछ ऐसा कर नहीं पाया, मतलब इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाया कि वो नौकरी छोड़ पाएँ और अच्छे से जी पाएँ, घूम पाएँ, दुनिया देख पाएँ, और वही वो हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। देखो कई बार होता क्या है कि किसी इंसान की गलती नहीं भी होती है, मतलब जो हमें समझाता है, बताता है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसने जो दुनिया देखी है, उस हिसाब से वो अपना बताता है कि ऐसे कर लो, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि उसने उसके अलावा कुछ दुनिया देखी ही नहीं है। उसे लगता है कि यही दुनिया है, यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो उनका पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप आज का समय देखेंगे, तो आज के समय में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार। इंटरनेट जब से आया है, बहुत अपॉर्चुनिटी हो गई हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं अपना, मतलब जो भी फाइनेंशियल सेटअप है वो अभी नहीं बना पा रहे हैं, अर्निंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यार इससे अच्छा समय आएगा अर्निंग पोटेंशियल का। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट में आज आप ऑनलाइन इतनी चीजें कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी जो आईएएस बना बैठा है वो उतना नहीं कमा पा रहा है जितना एक आप इंटरनेट में यूट्यूब वगैरह वाला कमा रहा है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है वो कमा रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ठीक है, बट हमें यही देखने की जरूरत है कि हम उसमें से क्या करें। बैक टू टॉपिक कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। एक तो ये हो गया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप सामने वाले को लेके आएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसका इमोशनल जो भी होगा वो आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, पर कल को आप बच्चे कर लेंगे, बच्चे करने में बच्चे की फिर उसकी सुरक्षा करो, उसका इलाज कराओ, ठीक है, उसे अच्छे से रखो, पढ़ाई करवाओ, उसमें बहुत खर्चा होता है। आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको शादी लेट करनी चाहिए। ठीक है, लेट क्यों करनी चाहिए? कि आपके पास थोड़े पैसे बन जाएं, जो एक बेसिक पैसे होते हैं, मतलब
मेरे हिसाब से बेसिक पैसे तो मिनिमम 50 लाख के आसपास आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उतने पैसे अगर आपके पास बन रहे हैं कैसे भी करके, तो फिर आप शादी कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर आप अगर फाइनेंशियली स्मार्ट हैं तो आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपकी जिंदगी आगे चल पड़ेगी। और ये छोटे छोटे पैसे के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आप 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं, पूरे पूरे दिन गधा मजदूरी कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा, आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ और कर पाएंगे अपना। ठीक है, 1000-1500 रुपए दिन का कमाना, 1000-2000 रुपए का दिन का कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम रिस्क नहीं ले पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम करें तो करें क्या, निकल नहीं पाते हैं। कई बार निकलना भी चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं निकलने देते हैं। और यहीं पे आता है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो आप और नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि देखो ये रॉ वीडियो है, मैं कोई वो नहीं बना रखा है मैंने। ठीक है, जी कि मैं तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुना रहा हूँ, जो भी मन में आ रहा है वो बोलता चला जा रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ उस हिसाब से। तो अगर आप शादी कर लेते हैं तो आप इससे नहीं निकल पाएंगे। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कम से कम कि जॉब छोड़ के आप घर कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, ठीक है, खाना कहाँ से लाएंगे। आप कुछ और अपना करना चाहते हैं तो आप 2 बार सोचेंगे उसमें कि यार ये करेंगे तो लॉस हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब जब आप अकेले होते हैं, आपको पता है कि यार मैं कहीं आसमान से गिर जाऊं, कुछ भी हो जाए मुझे, अगर मैं मरा नहीं हूं ना तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मतलब अपनी जिंदगी चला लूंगा कम से कम। तो जब आपको ये रहेगा कि मैं अपनी जिंदगी चला लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा मैं, तो आपको रिस्क लेने की मतलब क्षमता बढ़ जाती है। आप रिस्क ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। शादी आदि करने के बाद इन चीजों में मतलब रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम क्या बहुत कम हो जाती है। फिर ऊपर से आपके जो रिश्तेदार होंगे, लड़की पक्ष वाले, सास ससुर और जो साला आला साली, ठीक है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन वगैरह होंगी कि आप उनके लिए कुछ करो। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ सोचेंगे उस टर्म में। तो आपको वहाँ भी उनका भी इमोशनल और वो फाइनेंशियल ड्रामा थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो परेशान होंगे। तो ये सब चीजें रहती हैं, मतलब ओवरऑल मुझे यही लगता है कि अगर आपको फाइनेंशियली अच्छा होना है, फाइनेंशियली आप अच्छा होना चाहते हैं तो शादी थोड़ा लेट करो, या फिर अगर आप ना ही करो तो बेहतर है। मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना ही करो, हालांकि मेरा अभी कुछ क्लियर नहीं है। मेरा तो मानना यही है कि मैं लेट करूंगा, और अगर ना भी मतलब ना करने की नौबत आई तो मैं ना भी करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं जीनी वो जिंदगी। ठीक है, जहाँ साला गधों की तरह जीवन भर मेहनत मजदूरी करते रहो। जो मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी है, बट गधों की तरह मेहनत करता हूँ, रात भर ड्यूटी की, अभी सुबह आया हूँ 2 घंटे सोया हूँ, और क्या करूँ। ठीक है, तो ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। एक जिंदगी मिली है, मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। जीवन जीने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। देखो मैं अंडे की दुकान लगाने की तैयार हूँ, मैं जूस की ठेला लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं फल बेच लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से जीऊंगा थोड़ा यार, अपने तरीके से, थोड़ा मुझे लगे कि हाँ मैं जी रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। बट ये नहीं कि हाँ इज्जत के चक्कर में कि हाँ मुझे यहाँ से इज्जत के 30-35-40 हज़ार रुपए मिल रहे हैं और मैं अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ घर से दूर। तो वो नहीं, यहाँ भी इज्जत नहीं है, वो घर वालों को लगता है कि इज्जत है। ये तुम्हारा बॉस जो भी होगा वो हमेशा तुम्हें डांटेगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हमेशा तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा, कभी कभी बेइज्जत भी करेगा। ठीक है, तो इज्जत यहाँ भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि कहीं जाके अपना कुछ और देख लो यार, कुछ भी कर लो, कुल मिला के अपना स्वतंत्र होके जियो। एक बार पैसे बन जाए फिर अपने हिसाब से चीजें कर लेना, तो वो चीजें एक अलग है। तो यही मतलब बोलने का था कि यार तुम्हें जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए अगर तुम फाइनेंशियली अच्छा होना चाहते हो। ठीक है, दूसरा ये भी है, मैं भूल गया, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सेविंग कम कर पाएंगे। आप कोई जब खर्चे होंगे, मेडिकल में खर्चे होंगे, आपके जब बच्चे होंगे, एजुकेशन में खर्चा होगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। एक मेडिकल इमरजेंसी आई, आप फिर से 4-6 साल पीछे चले गए, तो खर्चा मतलब सेविंग नहीं हो पाएगी, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर रुपया कैसे बनेगा। ठीक है, तो अर्निंग भी नहीं है आपकी बढ़ पाएगी, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, आप सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बचा ही नहीं पा रहे हैं। तो इंसान लिमिट मतलब इंसान वहीं पे रह जाता है, थोड़ा उसका लिमिट लग जाती है। ऐसा नहीं है कि सबके लग जाती है, बट मैक्सिमम लोगों को ये चीज लग जाती है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है, बाकी अपना बताओ आपका क्या सोचना है और आप कैसे सोचते हैं। बाकी मैंने अपना बता दिया कि मेरा यही प्लान है कि मैं शादी अभी नहीं करूंगा। मैं जब तक कुछ अपना नहीं कर लेता, स्टेबल नहीं हो जाता, अच्छी खासी इनकम नहीं आने लगती और मैं पैसे बना नहीं लेता, तब तक तो शादी नहीं करूंगा।
हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है, या फिर ऐसा पार्टनर मिल जाए जो तुम्हें एक और एक 11 वाला सिस्टम हो जाए, जो तुम्हें हेल्प करे, जो तुम्हारे काम में हेल्प करे, तुम्हारा बिज़नेस करवाए या तुम्हारे साथ जॉब करे, जो भी आप करना चाहें वो करे। उससे फिर अगर आप इनकम बचा सकते हैं और उसके साथ प्लान कर सकते हैं कि चलो बच्चे हम थोड़े लेट कर लेंगे, बट हमें पहले फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सुधारनी है, तो फिर एक डिफरेंट अल्टोगेदर पाथ है वो, 2 लोग मिलके आप जल्दी वो चीज़ फाइनेंशियल वाली अचीव कर लोगे। और अगर ऐसे ही कर रहे हो शादी के लिए कि मतलब बस शादी कर लें, बीवी मिल जाएगी, पारिवारिक सुख मिल जाएगा, तो फँस जाओगे भाई, कोई अर्थ नहीं है उसका। ठीक है? तो अपना बताओ कि आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो? चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।